हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन में हमने अब तक क्या सीखा? सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक सीखा था, फिर u इंटू वी, u अपॉन वी एंड चेन रूल, ये सारे डिफरेंशिएशन किए थे। अब हम करेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले आपके पास कुछ फॉर्मूलाज है, जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सबका इनवर्स में उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये आप देखेंगे, और फिर इन्हीं से रिलेटेड हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो इनवर्स फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपके पास आता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो आपके पास क्या आता है, देखो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका क्या होता है स्क्वायर रूट 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कोस का दोनों का सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ माइनस का साइन लग जाता है, और यही सेम होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन और कोट दोनों का सेम होता है, तो टेन का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कोट का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट और कोसिकेंट का सेम होता है, यहाँ होता है 1 अपॉन एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट का सिर्फ माइनस साइन लग जाता है x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, आपके पास सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जब तक आप इन चीजों को याद नहीं रखोगे, जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। अब इन चीजों को याद रखना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। जैसे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, माइनस का साइन है। 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, और इसमें क्या लग गया, सबसे आगे माइनस का साइन लग गया, और कुछ भी चीज नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखो, जो मैंने पहले भी एक चीज बताई थी, जो को से स्टार्ट हो रहे हैं, को से, उनके आगे क्या लगता है, माइनस का साइन। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, कोस का होता है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स, कोट का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। लास्ट आपके पास बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये आपके पास नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डेरिवेटिव है। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कोट का माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब यहाँ पर देखो, वही जो को से स्टार्ट हो रहे हैं, सी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके आगे क्या लगता है, माइनस का साइन। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, जो को से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे क्या लग रहा है, माइनस का साइन। बाकी सब क्या है, कुछ। अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए नॉर्मल पहले आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स क्यूब। साइन इनवर्स एक्स क्यूब का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब आपको यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे, जो हमने तो पढ़ा है साइन एक्स का, अब या तो इस चीज को साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे। काफी बच्चे बहुत ज्यादा ही उल्टा सोच के उसको लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। वही ऐसा नहीं करना है। जो साइन एक्स क्यूब है वो उसके एंगल में है, उसको एज इट इज रखना है। जो आपके पास x है उसको एज इट इज रखो, उसको चेंज नहीं करना, जो है जैसा है उसको वैसे का वैसा रखो। उसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपके पास है उसी का एक्स स्क्वायर कर दो भाई। तो साइन इनवर्स x का ये आपके पास y हो गया, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास जो x है वो क्या है, एक्स क्यूब है, उसको एज इट इज रख दो। उसके बाद किसका करोगे, एक्स क्यूब का, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आपके पास नॉर्मल डेरिवेटिव हो गया।
ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, साइन इनवर्स कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब साइन इनवर्स कोस एक्स, बच्चे इस चीज को भी क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई में, भाई साइन इनवर्स अलग है, कोस एक्स अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अलग अलग चीजें होता है तो साइन इनवर्स के साथ कुछ ना कुछ दिया होता है, या तो एक्स या वाई, या फिर वो मेंशन करता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, बीच में डॉट लगा देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, इसका एंगल है साइन इनवर्स का। यहां पर इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आप जो आपके पास x है, अब आपका x क्या है, कोस x, या तो आप इसमें चेन रूल लगा दो, कोस x को t पुट कर दो, या फिर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कर दो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x आपका क्या है, कोस x का स्क्वायर, और इनटू में d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जो आपके पास x है उसका कोस का डेरिवेटिव। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन में अंडरूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, तो यहां लग जाएगा साइन एक्स और बाहर आ जाएगा आपका माइनस का साइन। अब इस चीज को थोड़ा सा सोल्व कर लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर को आप रूट से बाहर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स, मल्टीप्लाई में क्या है, साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर कितना आ गया, 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड हम। देखो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स x। अब साइन पहले दिया हुआ है, अब इसमें क्या देखना है, जो आपके पास सबसे पहले है आप उसी का डेरिवेटिव करोगे, ना कि जो आपके पास अंदर में उसका। बच्चे क्या करते हैं, पहले टेन इनवर्स का कर देंगे, फिर साइन एक्स का कोस एक्स लिख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पर चेन रूल भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, साइन, अगर इसकी पावर भी दे रखी होती तो सबसे पहले आप होल पावर का डेरिवेटिव करते, लेकिन यहाँ पर पावर नहीं है, उन पावर कितनी है, 1 है, तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। यहाँ पर साइन, जो साइन है उसका डेरिवेटिव आप करोगे, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कोस, और जो आपके साथ एज इट इज है, जो इसके एंगल में जो एज इट इज है आप उसको एज इट इज रख दो, तो टेन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स अब आपके पास क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इन टेन इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, कोस टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखना, काफी बच्चे एक चीज कर देते, गलती करते हैं, कई बच्चे क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स है उसको समझ लेंगे 1 अपॉन टेन एक्स, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसको समझ लिया 1 अपॉन साइन एक्स, जैसे हम साइन की पावर माइनस एक्स है उसको लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स। ये चीज ठीक है, एल्जेब्रिक में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में इस चीज का मतलब बहुत अलग हो जाता है, ये चीज नहीं होती। यहाँ पर साइन इनवर्स को 1 अपॉन साइन कभी नहीं लिखा जाता, और टेन इनवर्स को भी 1 अपॉन टेन कभी नहीं लिखा जाता, ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। काफी बच्चे इस चीज को कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एल्जेब्रिक फंक्शन होता है उसमें आप कर सकते हो, साइन एक्स की पावर -1 दे रखी, उसको 1 अपॉन आप x लिख सकते हो, या कोई भी एक्स स्क्वायर दे रखा हो या एक्स क्यूब में दे रखा हो, कोई भी पावर माइनस में दे रखी उसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोट एक्स। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोट एक्स का डेरिवेटिव आप सबसे पहले किसका करोगे, टेन इनवर्स का करोगे। अब देखो यहाँ पर इसको हम करते हैं चेन रूल से, चेन रूल लगाते हैं इसमें, जो कोट एक्स है आप उसको t पुट कर लो या कोई u पुट कर लो, नया वेरिएबल पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इस टेन इनवर्स ये y आपके पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स t। अब टेन इनवर्स t का आप डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपको डेरिवेटिव हमेशा x के रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू x।
टी का क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब dt बाई dx क्या निकलेगा, जो आपके पास t है, t आपने किसको लेट किया है, कोट x को, इस यहां से इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखोगे, dt बाई dx, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू यहां पर वैल्यू पुट कर दो, t की भी वैल्यू, तो dy बाई dx आपके पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर x, और d बाई dt की जगह माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर x, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और कोसेकेंट से कोसेकेंट कैंसिल हो जाएगा, -1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास y आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू साइन की एंगल में दे रखा है m इंटू साइन इनवर्स x, इस चीज का आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो जो आपके पास m साइन इनवर्स x है, आप उसको u लेट कर दो, कोई भी नया वेरिएबल हमने उसको क्या कर दिया है, लेट कर दिया है, यहां से इसका हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो du बाई dx क्या हो जाए, m एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर m को कोई भी वेरिएबल नहीं मानना है, m क्या आपका कांस्टेंट नंबर है, तो m एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x, ये आपका du बाई dx हो गया। अब जो y है आप उसका डेरिवेटिव करोगे, जो आपके पास फंक्शन दे रखा है dy बाई dx हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपने इस चीज को u माना था, तो ये क्या हुआ, साइन u का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस u इंटू du बाई dx, u की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कोस u आपके पास क्या है, m इंटू साइन इनवर्स x, और du बाई dx आपकी वैल्यू आ गई m/√1 माइनस x के, तो ये क्या हो जाएगा, m/√1 माइनस x के, और कोस m इंटू साइन इनवर्स x, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो जो स्टेप आपके पास है आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे आपको डेरिवेटिव करना है वैसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं है, ये m वो मेंशन कर देगा, वैसे भी कोई भी अगर अलग से कुछ दिया हुआ होता है a b c m s t, कोई भी वेरिएबल अगर m में ऐसे में कुछ दिया हुआ है तो वो आपके पास एक कांस्टेंट होता है, आप उसको वेरिएबल के रूप में लेट नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, आपको यहाँ पर बोलेगा वो x के रिस्पेक्ट में ही आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब देखो होल पावर का, देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कोट इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर, अब आप इस चीज का डेरिवेटिव कैसे करोगे, सबसे पहले आप पावर का डेरिवेटिव करोगे, जो इसकी होल पावर दे रखी है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से dy बाई dx आपके पास क्या हो जाएगा, पावर आ गया है ये कोट इनवर्स x में 2 - 1 बन जाएगा, फिर dy बाई dx आप किसका करोगे, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव हम फिर से करेंगे, तो 2 इंटू कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, -2 कोट इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, सिंपल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको किसका करना है, उसकी होल पावर का करना है। ऐसे ही एक आपके पास क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर दे दिया, ये आपके पास स्क्वायर रूट में दे दिया, तो आप इस चीज का डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक सेकेंड, देखो आपके पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में है, रूट में है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब आप इस चीज का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, देखो dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव, सबसे इसकी पहले क्या है, इसकी होल पावर है, होल पावर इसकी कितनी है, हाफ, तो 1 बाई एक्स का इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट tan इनवर्स x, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि अगर रूट x का आप डेरिवेटिव करते हो तो वो हो जाता है 1/2 रूट x, ये चीज आपके पास हो जाती है, ये हर कोई भी फंक्शन दे रखा आप उसमें ये फॉलो कर दोगे, ये नहीं कि आप अलग से इसको करके देखोगे, सोल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप हर स्टेप में इसको फॉलो कर दो कि जो स्क्वायर रूट में दे रखा है 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर, अब tan इनवर्स x स्क्वायर का आप डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x स्क्वायर, तो 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर जो इसका फंक्शन है, जो इसका एंगल है वो क्या दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है, तो इसी का स्क्वायर
डी बाई डी एक्स स्क्वायर का हम फिर से करेंगे, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में अनरूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू में 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x, प्लस में x दे रखा है, ये एक अलग से प्लस में x दे रखा है और यहाँ पर ये आपके पास क्या लगेगा u इंटू v, प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पर लगा दोगे, तो यहाँ से इसका dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक बार आपको एक फंक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, प्लस जिसका कर दिया उसको एज इट इज रखना है और जिसका नहीं किया है उसका डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट में आप किसी को भी एज इट इज रख सकते हो, हमने u को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में अब साइन इनवर्स को आप एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट करना है, ये नहीं कि आप हर एक स्टेप को पूरा पहले u इंटू वी दिखाओगे, थोड़ा सा डायरेक्ट चलना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो आपको एक एक स्टेप को कम करते हुए चलना है। और फिर प्लस में x भी गिवन है, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब आप इस चीज को सोल्व कर लो, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का साइन आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और 1 और 1 का एडिशन कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आप सिंपल तरीके से इसका क्या कर दोगे डेरिवेटिव। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कैसे सोल्व करोगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 प्लस sin x, ये चीज आपने शायद इनवर्स ट्रिगो में आपने सोल्व की होगी, लेकिन नहीं की है तो एक बार फिर से देख लीजिए आप इस चीज को कैसे सोल्व करोगे। देखो हम यहाँ पर tan इनवर्स का डेरिवेटिव लगा नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि उसके अंदर भी फंक्शन दे रखा है, तो जितना हो सकता है हम उस चीज को सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हमसे जितना ये टर्म छोटी बन जाए इतना हम इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, तब नहीं बनेगा तब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको आइडेंटिटी याद भी होगी जो 11th क्लास में पढ़ी थी, cos 2x की, cos 2x की होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी, यहाँ पर एंगल 2x है तो यहाँ एंगल उसका हाफ हो जाएगा। अब आपके पास एंगल क्या है cos x है, cos x की जगह आप लिख दोगे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब जो sin x है, sin 2x की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, sin 2x 2 इंटू sin x इंटू cos x, तो बहुत सारी आइडेंटिटी है जो आपने पहले पढ़ चुकी है। यहाँ पर एंगल 2x है तो यहाँ इसके एंगल का हाफ हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास एंगल कितना है x है, तो सबसे पहले हम इस चीज का डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, ये अभी तक हमारा y है, ये चीज याद रखनी है। cos x की जगह हमने लिखा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 आपके पास, देखो यहाँ पर हमें इस चीज को सोल्व करना है, आपको 1 पता है क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 हमारा एंगल क्या चल रहा है सबका x/2, तो आप इस चीज को cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin स्क्वायर x/2 ये 1 होता है, तो ये चीज हम 1 की जगह हमने पुट करी है। ऐसा क्यों किया है अभी आप आगे देखोगे। sin x की जगह क्या खोल दोगे 2 sin x/2 cos x/2, अब ये आपका a बन गया, ये b बन गया और ये आपके पास हो गया 2ab। अब आप इस चीज को लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स, देखो ऊपर आपका क्या चल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आपके पास क्या है cos x/2 और sin x/2, ये चीज है a और b की जगह, और नीचे आपका क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा
cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां से इसकी पावर एक 1 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो एक पावर नीचे आके कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे सिर्फ बचेगा आपके पास cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, एक कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहां आया आपके पास tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2। अब ये देखो दोनों सेम नहीं है, एक में माइनस साइन है, एक में प्लस का साइन है। इसको हर कई बच्चे बिना सोचे समझे कैंसिल कर देंगे, 1 बच गया, ऐसा नहीं करना है। अब देखो इस पूरे को हम नोमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी cos x बाई 2 से डिवाइड कराएंगे, डिवाइडिंग बाई cos x बाई 2, x बाई 2 से हम डिवाइड कराएंगे तो ये देखना हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स पूरे को हम ऊपर नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड करा देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा देखो अब ये हमारे पास क्या बन गया, cos से cos कैंसिल होगा यहां पर भी, तो ये आपके पास बन के आएगा tan इनवर्स y ही चल रहा है, ये dy बाई dx नहीं है, तो y आपका क्या आ गया tan इनवर्स, यहां ये कैंसिल हो गया 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या बनता है tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan x बाई 2। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी, tan a प्लस tan b की आइडेंटिटी। यहां पर ये जो 1 है, इस 1 की जगह आपको पुट करना है tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4। अब यहां पर आपको आइडेंटिटी लगानी है, y की जगह आप क्या पुट करोगे, सॉरी 1 की जगह tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो tan पाई बाई 4 माइनस का tan x बाई 2, यहां पर मत करना है, यहां इस 1 की जगह नहीं करना है, ये tan इंटू 1 tan x बाई 2 इंटू 1 होता है, 1 की जगह tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। ये चीज क्यों की है, अब आपके पास देखना एक आइडेंटिटी है tan a माइनस tan b, ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ी है, तो वो क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आइडेंटिटी आपने 11th क्लास में पढ़ी है, तो यहां पर हमने उसी आइडेंटिटी का यूज किया है, उस 1 की जगह हमने पाई बाई 4 रख दिया। भाई इस चीज को भी हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए हमने tan पाई बाई 4 1 होता है, tan पाई बाई 4 1 होता है, तो वहां उस 1 की जगह हमने वो पुट कर दिया और इस आइडेंटिटी का यूज किया है tan a माइनस tan b। तो यहां पर ये आपका tan a हो गया, tan b हो गया, अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये आपका क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a b मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। इतना काम किया है, ये tan इनवर्स है, ये tan है, tan से tan हट जाएगा, tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू अब आपका क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब आपको यहां पर डेरिवेटिव करना, अब तक हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया है, सिर्फ हमने इक्वेशन को सोल्व किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब हम इस चीज का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां पर dy बाई dx, पाई बाई 4 एक कांस्टेंट नंबर है, तो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस x का क्या होता है 1 और 1 बाई 2 उसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, उनकी इक्वेशन को सोल्व करना होता है, फिर उसके बाद उसको डेरिवेटिव करना है। ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और देखो आप, देखो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स। अब
अब इस चीज का आप डेरिवेटिव कैसे करोगे? सबसे पहले आपको जो आपके पास अंदर में दिया हुआ है उस चीज को आप सोल्व करोगे। 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, इसको हम कैसे सोल्व करें? अब आपने 11th क्लास में वही आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, कोस 2x की बहुत सारी आइडेंटिटी थी, आपको उन्हीं चीज का यूज करना है। यहाँ पर देखो, कोस 2x की कोस में ही एक आइडेंटिटी थी, कोस 2x की कोस x में ही 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और साइन में आइडेंटिटी थी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये आपके पास आइडेंटिटी थी। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स दे रखा है, अब चाहे तो यहाँ इस कोस एक्स की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पुट कर देंगे, मतलब 2 कोस स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पर इसकी जगह। ये आइडेंटिटी आपको क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, कोस 2x की 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरी आइडेंटिटी होती है साइन में ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पर इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके आपको ये सोल्व करना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, रूट में चल रहा है 1 प्लस कोस x, मतलब यहाँ एंगल आपका क्या है, x है, तो एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस कोस x की जगह आप पुट कर दोगे 1 प्लस में 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस कोस x, ये आपको पुट करनी है साइन में, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 से 1 यहां कैंसिल होगा, यहां पर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका सब क्या है, tan इनवर्स tan x बाई 2 बन गया, और ये क्या है स्क्वायर में, और बाहर क्या है स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपके पास बचेगा tan इनवर्स tan x बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपका y क्या हुआ, x बाई 2 आपके पास निकल के आ गया, ओनली y निकल के आया। अब आप इसका dy बाई dx करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। बिल्कुल सिंपल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको x की वैल्यू लेट भी करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से पुट करनी पड़ेगी, फिर उस चीज को आप सोल्व करोगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक चल रहा था कि जो आपको इनवर्स वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले अगर आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।